ये जो आप फार्म देख रहे हैं ये है तंबाकू की खेती। हमारे साथ इस फार्म के ओनर गोविंद जी है, तो वो आपको दिखाएंगे और समझाएंगे कि तंबाकू की खेती कैसे की जाती है। नमस्कार गोविंद जी। नमस्कार नमस्कार। जी गोविंद जी, थोड़ा बताइए तंबाकू की खेती कैसे करते हैं आप। तंबाकू ये अपना देसी वाला है, ओके, जो कहीं भी आप लगाओ इंडिया में कहीं भी लग जाता है। ठीक इसको है, वातावरण गर्मी वर्मी ठंडी का कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है। ये हम बारिश खत्म होने के बाद में इसको हम लगाते हैं, सितंबर अक्टूबर में। सितंबर अक्टूबर में। जी, जी, तो कैसे लगाते हैं? पौधे लगाते हैं इसके या बीज से खेती करते नहीं हैं? बीज से भी लगा सकते हैं, बाकी अपन ऐसा बना के उसमें पौधे तैयार करके उसका नेकेट भी डाल सकते हैं। अच्छा, पहले नर्सरी तैयार करते हैं बीज नर्सरी से? तैयार करके बीज से फिर उसमें डाल देते हैं। अच्छा, तो क्या दूरी रहती है पौधे से पौधे की? ये 3 फीट बाई 3 फीट रहता है। अच्छा, 3 बाई 3 3 बाई 3 का। अच्छा, तो तैयार कब होता है आपका ये? अभी ये आप 1 महीने के अंदर अंदर ये सब निकल जाएगा। अच्छा, 6-7 महीना लेता है? यानी पूरा तैयार होने में कितना? हाँ, हाँ, वो 6-7 महीना लगता है उसको। ओके। बारिश में लगाते हैं और अभी मार्च है तो हाँ, अभी ये रेडी, अभी ये रेडी हो जाएगा अभी 1 महीने बाद। 1 महीने। अच्छा, तो आप जब खेती तो इसकी कर लेते हैं, वो अभी जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन आप सबसे पहले ये बताइए इसको बेचते कैसे हैं? तंबाकू जैसे हमने कई बार सुना है कि बैन है अपने इंडिया में, तो इसको बेचने का आप कैसे करते हैं वो थोड़ा बताइए। कैसे बेचते हैं इसको? सूखा बेचते हैं, क्या करते हैं? नहीं, ये अपना ये पूरा ये ना पत्ती अच्छा, पहले हमारे को ये बड़ा करने के लिए साइड में तोड़नी पड़ती है। अच्छा, इसके पत्ती वत्ती नीचे काटते हैं, फिर ये पकने के बाद में जैसे कि ये है, ये गिरेगा नीचा, पूरा ही नीचा गिर जाएगा। अच्छा, ये पत्ते वत्ते सब नीचे गिर जाएंगे, वो पड़े रहेंगे। फिर इसको हम पूरे में से लेके फिर उसको अलग जगह पे रख देते हैं। फिर उसके बाद में इसको साफ करके हम मार्केट भिजवाते हैं। तो आप बता रहे थे नीचे से काटना होता है, नीचे से क्या छोटे पत्तों को काटते हैं? नहीं, सब साइड में ये टहनी होती है ना, हाँ, हाँ, ये टहनी जी, ये भी काटनी पड़ती है। जब अच्छा, छोटा होता है ना तब अच्छा, ये टहनियाँ साइड में अपन ये इसको काटना ही पड़ता है। अच्छा, हम्म। ठीक है। तो अभी ये जैसे ये पौधा आप जैसे बता रहे थे, इस पौधे की आप बता रहे थे, तो ये क्या आप तैयार पौधा है? अभी ये तो नीचे वाले पत्ते काम आएंगे इसके, अच्छा, क्योंकि ये जल भराव ज्यादा होने की वजह से थोड़े खराब हो गए हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे जल भराव थोड़ा खड्डा है ना, उसके हिसाब से। बाकी ये सब अभी 1 महीने के अंदर अंदर तैयार हो जाएंगे। तो ये पत्ते पूरे सूखेंगे और सूखे हुए पत्ते को आप मार्केट में बेचेंगे? सुखा के तो उसको फिर भूखा कर देंगे, उसको थोड़ा छोटा छोटा करके अपने आप ऐसे हो जाता है, और फिर बोरे में भर के दे देते हैं। अच्छा, तो आपके यहाँ बेचने पे कोई बैन वगैरह नहीं है? मतलब तंबाकू की खेती आराम से कर सकता है कोई किसान? कोई भी कर सकता है इंडिया में कहीं भी, अच्छा, कोई दिक्कत बैन नहीं नहीं, बेचने कोई बेचने में? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ठीक है। तो क्या रेट में जाता है आपका 1 किलो, या कितना उत्पादन आता है इसका आपके? इसका उत्पादन के तो रेट का तो अपन कुछ कह नहीं सकते, हर साल अलग अलग होता है। ओके, लेकिन मेरे अंदाज से तो 1 बीघे के अंदर आपका 10 कुंटल बैठ जाता है। अच्छा, अच्छा हो जावे तब। 10 क्विंटल उत्पादन बैठ जाता है, हम्म। ठीक है। और रेट क्या अंदाजन, क्या 1 किलो का रेट क्या जाता है? किलो के हिसाब से अपन क्या हमारे यहाँ मन के हिसाब से बोलते हैं गुजरात में, तो किले के हिसाब से ये 70 रुपये का केजी बैठता है। 70 सूखा हुआ मटेरियल? सूखा सूखा मटेरियल अच्छा, 10 क्विंटल 1 बीघा से निकल जाता है हम्म। और 60-70 रुपए किलो बिक जाता है। बिक जाता है। अच्छा, अब हम आते हैं वापस कि इसकी खेती करते कैसे हैं। मतलब आपने पौधे लगा दिए तो कुछ देने की खाद वगैरह की जरूरत भी रहती है, कैसी जमीन चाहिए, कितना पानी कितने टाइम में चाहिए, वो थोड़ा बताइए खेती के बारे जमीन में। तो क्या है, कोई भी चलती है। लोग चिकनी मिट्टी में भी डालते हैं तो भी होता है, और रेतालू जमीन होती है तो भी हो जाता है। और इसमें खाद की रही बात, तो खाद तो हम इसमें पहले शुरुआत में नहीं डालते हैं, थोड़ा बड़ा होने के बाद में थोड़ा अपना ऑर्गेनिक में कुछ डालते हैं। धनजाई में जैसे कोई ऐसी होमिक वाला है वो हम डालते हैं उसमें। ओके, तो खेती करते टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आती है आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आती है। अच्छा, जानवर वगैरह भी कोई नहीं खाते हैं?
नहीं, कोई नहीं खाता है, अच्छा कोई नहीं आता ही नहीं। अच्छा। तो वैसे आपकी देखा जाए तो बहुत अच्छी प्रॉफिट वाली खेती है ये। हाँ बढ़िया है, खर्चा कम है, अच्छा खर्चा कम है इसमें। क्या क्या लेबर चाहिए होती है, 4-5 वक्त ये जो नीचे पीले फूटते हैं ना, हाँ उसको हटाने के लिए खाली लेबर लगती है बस। ओके। तो बाकी तो बीच में तो लेबर का काम यही रहता है आपके कि नीचे के वो पत्ते आप जो अभी बता रहे थे वो तोड़ने होते हैं हाँ जी, और कोई कचरा वो खरपतवार वो निकालना रहता है। हाँ वही निकालवाना। अच्छा। तो बाकी आपके वर्कर की जरूरत अब पड़ेगी जब आप इसके पत्ते इकट्ठे करोगे, उनको बिल्कुल छोटे पार्ट में कन्वर्ट करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा गोविंद जी ये बताइए इसमें रोग बीमारियों का क्या रहता है, रोग बीमारी भी आती है इसमें? इसमें शून्य टाइप की गनो आप, ओके, कोई रोग नहीं आता है। कोई रोग बीमारी नहीं है। हम्म। अच्छा मामूली सा कोई दिखता है पानी भराव का, वो ओके फूक लग जाती है तो हो सकता है, बाकी खर्चा बहुत कम है इसमें। अच्छा। जैसे मैं ये देख रहा हूँ बीच बीच में आपके ये पत्ते हैं, ये ऐसे ऊपर से गोल गोल हो रहे हैं, इनका क्या है? इनमें फंगस है क्या है ये? नहीं ये कुछ नहीं, अब ये पकेगा। अच्छा। हम्म तो जब पकते हैं तो इनका मतलब ऊपर से ये इस तरह के हो जाते हैं। इस तरह अच्छा, हो जूम करके देखो अब दोस्तों, ये थोड़ा गिर दिखाता हूँ जाएंगे आपको, सब। ये देखिए। अच्छा ये सब ये नीचे गिर जाएंगे अच्छा जमीन पे, खाली टहनी जो है ना वो ही रहेगी, या ऑटोमेटिक ही इसको नीचे दबा के गिरवा के सुखा के फिर हम बाहर ले जाते हैं। अच्छा। इसके पत्ते काम आएंगे, डंठल यहीं पड़े रहेंगे। हाँ डंडे, डंडे में ये डंडा है जो है ना, हाँ ये तो यहीं पड़ा रहेगा, लेकिन ये वाला डंडा काम लगेगा। अच्छा ये वाला, ये सब है ना, ये लगता है इसमें, ये इसका भी पाउडर बनता है। अच्छा। बीच वाला जो डंडा है उसका भी हाँ पाउडर? वो भी काम लगता है, उसका भी पाउडर बन जाता है, जो दिमक की के लिए काम आता है ज्यादातर किसानों मतलब के। पूरे पौधे का आपका इसका यूज है, बिल्कुल, जड़ों को छोड़ के पूरे पौधे का यूज है। पूरे जड़े जड़े भी कामयाब है ना, जड़े ये अपन, अब ये खेत में अपन दूसरी फसल लगाएंगे ना तो इसमें रोग कम आएगा। अच्छा तंबाकू वजह से पर दीमक है, कुछ फंगस की प्रॉब्लम है, ये सब यहाँ नहीं आएगी इसमें। ओके मान लो कि इसमें अब अपने को केला करना है तो अगले साल केला करें तो बेस्ट केला होता है इसमें। ओके। तो आप कितने साल से कर रहे हैं ये खेती? ये 6-7 साल का। 6-7 साल हो गए। अच्छा। तो जैसे अभी मान के चलो आपने ये 7 महीने की खेती है, तो फिर बीच के टाइम में क्या करते हैं? जैसे अभी तो आपने ये लगा लिया, इसके कटने के बाद क्या करें? खेत को खाली रखेंगे हाँ, या कोई? खेत को खाली ही रखते हैं, खाली रखने के बाद में इसमें दूसरा सीजन हम केले के लिए लेते हैं। अच्छा जो केले का आयुष्य 18 महीना रहता है, तो केला निकलता है तो तंबाकू डाल देते हैं। अच्छा ये दो ही हमारे यहाँ ज्यादा रहती है। अच्छा। एक बार केला करते हैं, दूसरी बार दूसरी बार तंबाकू। उनको रिपीट करते रहते हैं जी। वापस। अच्छा। तो वैसे देखा जाए तो गोविंद जी बड़ी प्रॉफिट वाली खेती है ये। तो इसको कोई विशेष ऐसे मौसम भी चाहिए या कोई भी, जैसे हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उगाना चाहते हैं वो भी उगा सकते हैं कहीं पे कोई भी, मौसम की जरूरत नहीं है, सभी जगह हो सकती है। ये पूरा गुजरात में, सौराष्ट्र में हो रहा है, गांधीनगर, अहमदाबाद, महसाना तक हो रहा है, और राजस्थान में भी किसान इसको लगाते हैं। ओके। तो खर्चे देखें यदि हम 1 बीघे का या 1 एकड़ का आप बता पाएं तो क्या एक एवरेजन खर्चा रहता है? मतलब अब इसमें एवरेजन खर्चा तो अपने को लेबर का खर्चा रहता है ज़्यादा। तो अच्छा जैसे मान लो कि इसको 10 वक्त पुनिंग करते हैं तो 10-15 वक्त पुनिंग होती है, तो उसमें आपका 25-30 हज़ार रुपये लग जाता है। अच्छा। 7 महीने के टाइम में 10 से 15 बार प्रूनिंग कर लेते हैं आप? अच्छा, ऐसा क्यों सर? क्योंकि इसकी डालियाँ जो होती है ना, हाँ ये सब निकालनी पड़ती है। अच्छा। अभी तो ये बड़ा हो गया है, लेकिन छोटा रहता है ना उस समय ज्यादा आता है। तो हर 10-15 दिन से हाँ, हर 10-15 दिन तक। अच्छा। तो ये एक मेन खर्चा है इसका? मेन खर्चा यही है, लेबर का ही। वर्कर ज्यादा चाहिए? वर्कर चाहिए। अच्छा अच्छा। पीछे भी आपका फार्म है, इसमें भी आपके पूरी देख रहे हैं जैसे तंबाकू ही लगी हुई है? ये भी है, तंबाकू है ना पूरा। अच्छा। तो बाकी जैसे बीज लेके आते हैं और फिर उसका नर्सरी बना के पौधा बनाते हैं, उसका तो कोई खास खर्चा नहीं है? नहीं नहीं, उसका कुछ नहीं है। अच्छा, वर्कर का ही है मेन? वर्कर का ही मैंने। अच्छा ठीक है। तो गोविंद जी, कुछ जो हमारे नए किसान भाई है जो इसकी खेती करना चाहते हैं तंबाकू की, उनको क्या सलाह देंगे आप? अब चला देते हैं, अपने पास पानी अच्छा हो, टाइम पे पानी पा सको, तो ये खेती बहुत बढ़िया है, बहुत कम खर्चे की खेती है। ओके। तो पानी कैसे देते हैं आप? सीधा ही देते हैं और कितने सीधा दिनों में देते सीधा, ड्रिप सिस्टम नहीं है हमारे इधर, पानी ज़्यादा है, फुल पानी है, तो ऐसे ही जाता है हमारे डारिया सिस्टम से। हैं? ओके। सीधे मतलब जैसे ये देखो दोस्तों, हाँ, ये पूरा सीधा डायरेक्ट ही पानी जाता है? सीधा डायरेक्ट पानी जाता है। अच्छा। कितने दिन में देते हैं पानी?
ये पानी 10 दिन 15 दिन में ऐसा टाइम अच्छा, कभी 20 दिन हो जाता है, कभी 15 दिन हो जाता है, जैसे रिक्वायरमेंट जमीन की होती है। जमीन के अच्छा, हिसाब वैसे से। तो आपके यहाँ पे ये काली जमीन है पूरी, हम्म, तो काली जमीन में पानी काफी सोखने की क्षमता होती है उसकी, होती है बिल्कुल। काफी टाइम तक रहता है नमी, रहता है। है ना। अच्छा, तो गोविंद जी जैसे तंबाकू आपका बन गया, ये सूखे पत्ते आपके बन गए, तो उनका फिर जाके क्या प्रोसेस होता है, यूज मेन क्या यूज होते हैं तंबाकू के आपके? मेन तो अब यहाँ से हम फैक्ट्रियों वालों को दे देते हैं, यहाँ से अपना व्यापार होता है, आगे क्या होता है वो हमको मालूम नहीं, अच्छा, उसका अभी अपने को यहाँ से भर के हम दे देते हैं। अच्छा, जी। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ गोविंद जी, और आपको इन्होंने तंबाकू की खेती के बारे में जानकारी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दीजिए। यदि आपको चंदन की खेती के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारा ऐप फार्मिंग गुरुकुल डाउनलोड कर लीजिए। उसमें हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है सैंडलवुड फार्मिंग ट्रेनिंग, उसको जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और तंबाकू की खेती है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।